एक साधु थे। वे आश्रम चलाते चलाते बूढ़े हो गए। बहुत सारे शिष्य उनके आश्रम से पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करके फिर नगरों में जाकर कारोबार करने लगे थे। कुछ गांवों में जाकर अपने घर की खेती बाड़ी या व्यवसाय संभाल रहे थे। उनके कुछ शिष्य उनके आश्रम में ही आचार्य बन गए थे। आचार्य लोग नए आने वाले बच्चों को शिक्षा देते थे। साधु के पास 3 वरिष्ठ शिष्य रहते थे। वरिष्ठ यानी बड़े शिष्य, सबसे पुराने चेले, जिन्होंने सबसे अधिक विद्या पढ़ ली थी। उन तीनों में से एक ने अग्निदेव की साधना की थी और वह कभी भी कहीं भी अग्नि पैदा कर सकता था। आश्रमों का भोजन तो पकता ही जंगली जानवरों को डराने और ठंड भगाने के लिए भी अग्नि का उपयोग होता था। दूसरा वरिष्ठ शिष्य जब चाहे जहाँ चाहे पानी बरसा सकता था, क्योंकि उसने इंद्रदेव की साधना की हुई थी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए और रेगिस्तान में प्राणियों की सहायता के लिए इस विद्या का उपयोग हो सकता था। साधु का जो तीसरा बड़ा चेला था, वह जब चाहे जहाँ चाहे पवन देव को बुला सकता था। हवा की गति घटा और बढ़ा सकता था, क्योंकि उसने पवन देव की साधना की हुई थी। दम घोंटू परिस्थिति में यह विद्या बहुत सहायक हो सकती थी। साधु चूंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अपने बाद आश्रम चलते रहने की चिंता थी। अपना उत्तराधिकारी चुनना था, जो उनके न रहने पर आश्रम को भली भांति चला सके। दुनिया का भला करने वाले कल्याणकारी शिष्य तैयार करने की क्षमता जिसमें हो, ऐसा ही चेला उत्तराधिकारी हो सकता था। प्रमुख तो वे 3 ही थे, उनमें से ही एक चुनना था। वे 3 भी जानते थे कि हम तीनों में से ही एक चुना जाएगा। वे समान योग्यता वाले थे। एक दिन साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा होनी है उत्तराधिकारी चुनने के लिए, चलो मेरे साथ। साधु तीनों शिष्यों को लेकर जंगल में गए। एक हिंसक पशु को देखते ही एक शिष्य ने झटपट आग जला दी। बारिश वाले ने सोचा आग वाला जीत न जाए, तो तुरंत बारिश कर दी उसने। गुरु से बोला, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, आग में तो वह जल जाता। फिर वे आगे बढ़े। एक गांव का कुआं सूख गया था। वहाँ सब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। बारिश वाले ने तुरंत बारिश करवा दी। हवा वाले ने तुरंत तेज हवा चलवाई और बादलों को दूर उड़ा दिया। वह गुरु से बोला, यह पानी तो बहुत प्रदूषित था, इससे लोग बीमार पड़ जाते यहाँ के। फिर चारों लोग आगे बढ़े। गर्मी का मौसम था और हवा नहीं चल रही थी। हवा वाले ने लोगों का हाल देखकर तुरंत हवा चलवा दी। तो आग वाले को लगा हवा वाला जीत न जाए, इसलिए उसने हवा में आग मिला दी। लोग हाहाकार करने लगे। आग वाले ने गुरु से कहा, ठंडी हवा से सभी बीमार पड़ जाते, आग से सब रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। साधु सबके मन की बात समझ रहे थे। तीनों में ईर्ष्या है, द्वेष है, होड़ का भाव है, घमंड है, दूसरों को नीचा दिखाने की चाह है। ऐसे दुर्गुणों वाले आश्रम कैसे चलाएंगे? तब वे लोग रात में एक जगह ठहरे। वहाँ साधु ने अपने मंत्र बल से एक भयानक राक्षस पैदा किया और उससे कहा, तुम मुझे मुट्ठी में पकड़ लो। जब राक्षस ने उन्हें दबोच लिया तो वे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तीनों शिष्य आए। आग वाले ने बहुत सारी आग पैदा की और राक्षस को भस्म करने के लिए कहा, लेकिन राक्षस तो सारी आग पी गया। तब बारिश वाले ने घनघोर बारिश की। राक्षस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन साधु चिल्लाने लगे, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तब हवा वाले ने आंधी चलाई। राक्षस को कुछ नहीं हुआ, पर साधु चिल्लाने लगे, रोको हवा, मैं उड़ जाऊंगा, रोको हवा, मैं उड़ जाऊंगा। शिष्यों ने कहा, तब हम आपको कैसे बचाएं? साधु बोले, बारिश वाले बारिश कर,
आग वाले आग जला, हवा वाले हवा चला, ऐसे में तैयार होगा भयानक धुआं। धुआं भेजो राक्षस की नाक में, यह सांस ही नहीं ले पाएगा तो तड़प कर मुझे छोड़ देगा। ऐसा ही किया गया और साधु छूट गए, राक्षस गायब हो गया। तब साधु ने समझाया कि तुम तीनों में कोई ऐसा समर्थ नहीं जो आश्रम का काम अकेले संभाल ले। कठिनाइयां ऐसे ही एकाएक आएंगी और तुम तीनों को मिलजुल कर उनका सामना करना होगा। आपस के द्वेष में किसी के हाथ कुछ भी न लग सकेगा। शिष्यों को बात समझ में आ गई और साधु निश्चिंत हो गए।